बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बे लिफ्ट है 59, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम जो सलाहियत है हासिल ताल्लुम, अखबारात, रसाइल जराइद में ख़बरें, रूदादें, इश्तिहारात, खतूत बनाम मुदीर वगैरह रवानी से पढ़ सके, ये आज हमने काम करना है। सबसे पहले जो आज का हमारा हासिल ताल्लुम है, ये चीज़ें अखबार में आती है। ठीक है, अखबार किसे कहते हैं? प्रिंट यानी कि मीडिया। अखबार मीडिया की एक किस्म है, जिसके अंदर जो है प्रिंट मीडिया के अंदर अखबार आते हैं। इसमें रसाइल आते हैं, ससमाही, शशमाही, ठीक है, से माही, शशमाही या सालाना या फिर रोज़नामा। ठीक है, जिस तरह ये आपके पास अखबार है, इसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। अब इसकी पहचान करनी है, इसके अंदर जो चीज़ें पहले सफ़े पे क्या है, दूसरे पे, तीसरे पे कौन कौन सी खबरें उसके अंदर, फिर हम देखेंगे रूदात किसे कहते हैं, इश्तिहारात और खतूत बनाम मुदीर, इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिंट मीडिया का तारुफ। सबसे पहले मालूमात पहुंचाने वाले वो तमाम मुस्तनिद ज़राए जो कागज़ पर छापे जाते हैं, उसको कहते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है, तीन तरह का मीडिया है। एक प्रिंट मीडिया जो अखबार के अंदर शक्ल जो है अखबार की शक्ल में आपके सामने होता है, जो कागज़ पे छापा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न है, ठीक है, आपके पास रेडियो है ये। उसके बाद एक होता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, ये है सोशल मीडिया। ठीक है, अब हमने काम करना है प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया जो है उसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अखबारात, रोज़मर्रा की खबरें, रसाइल, हफ्ता रोज़ा या माहनामा। तीसरे नंबर पे जराइद, तहकीकी या मालूमाती किताबें इसके अंदर आती है। अब प्रिंट मीडिया हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है? सबसे पहले दुनिया भर के हालात से हमें बाखबर रखता है, हमें बाखबर शहरी बनने में हमारी मदद देता है प्रिंट मीडिया। दूसरे नंबर पे हमारे इल्म और शऊर में इजाफा करता है। तीसरे नंबर पे कहानियाँ, खेल और दिलचस्प मज़ामीन फ्राहम करता है। ठीक है, जिस तरह सबसे पहले हमने हासिल ताल्लुम में पढ़ा था खबर के बारे में देख लो, उसकी तारीफ किसी भी हालिया वाक़े की सच्ची और बिल्कुल गैर जानिबदाराना इतला को खबर कहते हैं। ठीक है, पढ़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए? खबर को हमेशा इंतहाई संजीदा, मतवाज़िन और वाज़े लहजे में आपने पढ़ना है। जिस तरह मिसाल है कि मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़, लाखों पौधे लगाए गए। जिस तरह ये अखबार आप देख रहे नज़र आ रही है आपको, ये सामने जो शाह सुर्खी होती है, मेन पेज पे हेडिंग जो होती है, इसको शाह सुर्खी भी कहते हैं, और ये है खबर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इदारिया। किसी अहम समाजी या सियासी मसले पर अखबार के मुदीर की अपनी तहरीर राय, उसको इदारिया कहते हैं। क़ारीन को महज इतला नहीं देना, बल्कि उन्हें किसी ख़ास मौजू पर सोचने की दावत देना, ये इसका मकसद होता है। पहचान का तरीका यह है कि यह अमूमन अखबार के दरमियानी सफ़े पर एक मखसूस और मुस्तकिल जगह पर शाया होता है। ठीक है, ये कॉलम भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ लोग से रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रूदात। रूदात होता है किसी तकरीब, हादसे या मीटिंग की मुकम्मल तरतीब वाल तफसील बयान करना है। ठीक है, खसूसियत इसकी ये होती है कि इसमें वाक़यात को बिल्कुल उसी तरतीब से बयान किया जाता है जिस तरह वो पेश आए। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल में मुनाकिद होने वाली यौम इकबाल की तकरीब की मुकम्मल तफसील। अब इसका तरीका होता है, सबसे पहले आपने आगाज़, दिन, वक़्त, हर चीज़ आपने इसमें शामिल करनी है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं यानी कि छोड़नी नहीं है। इसके अंदर वक़्त, जगह, ये सब लिखे हैं। उसके बाद बस उसका दरमियानी हिस्सा, फिर उसका एंड यानी कि घर पहुंचते तक। रूदात जो है कोई भी हो सकती है। आपने कोई मैच देखा है, आपके सामने कोई वाक़या हुआ, हादसा, ठीक है, यानी कि कोई भी हादसा आपके सामने पेश हुआ, आप उसको लिख सकते हैं। आपने किसी जगह पे सैर की है, ठीक है, आप उसके मुतालिक लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अखबार के अंदर, ये सामने जो आपको अखबार का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है, इश्तिहारात। किसी प्रोडक्ट, नौकरी या ख़ास पैगाम को आम लोगों तक तेज़ी से पहुंचाने का जरिया होता है। इसके अंदर तिजारती इश्तिहारात आते हैं, चीज़ें कोई बेचना, क्लासीफाइड, ज़रूरतें, रिश्ता, मकान, बराए किराया, इस तरह के इश्तिहारात लोग इसमें छपवाते हैं। ठीक है, पढ़ने का अंदाज, इसको पढ़ते वक्त आवाज़ में जोश, तरगीब देने वाला लहजा इस्तेमाल होता है ताकि सुनने वाले की तवज्जो खींची जा सके। उसके बाद आता है खतूत बनामे मुदीर। मुदीर के नाम खत लिखना है, जो अखबार का मालिक है, जो अखबार को छापता है। ठीक है, उसके नाम आपने खत लिखना है। खत किस चीज़ का लिखना है? कोई भी आपके इलाके के अंदर कोई मसला है, पानी का मसला है, पानी की निकासी है, या फिर जो है आपके सफाई का मसला है, कोई भी जो इलाके का चेयरमैन है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, आप खत लिखेंगे ताकि वो आपकी बात हुक्काम बाला तक पहुंच जाए।
ٹھیک ہے، بڑا جو منسٹر وزیر ہے اس تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کیا کہ اخبار کے اندر مدیر کے نام آپ خط لکھیں گے کہ میری یہ خبر ہے، اس کو اخبار کے اندر شائع کریں، تو آپ کی بات جو ہے وہ احکام بالا تک پہنچ جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اخبار کے مختلف حصے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، زبر زیر اور پیش کا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی مشکل لفظ ہے یعنی کہ بڑا لفظ ہے، آپ نے اس کے ہجے بنا لینے، جس طرح یہ بنایا ہوا مستقبل، ٹھیک ہے، میم سین کا بنا لے، تا اور کاف کا بنا لے، پھر با اور لام کا بنا لے، پھر اکٹھا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے، سکتہ کہاں کرنا ہے، ختمہ کہاں کرنا، رکنا کہاں، سانس کہاں لینا، تھوڑا وقفہ کہاں کرنا، یہ اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا۔ تیسرا یہ اتار چڑھاؤ، آپ نے کس جگہ پہ اپنی آواز کو دھیما کرنا ہے، کس جگہ پہ اونچا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کس جگہ پہ آپ کا لہجہ پرجوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کس جگہ آپ کا لہجہ تھوڑا جو ہے وہ اونچا اور سننے والے کو ترغیب دینے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا آج کا کام کہ اخبار کی سرگرمی کرنی ہے۔ کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ایک اخبار منگوائیں اور بچے کو بتلائیں، جتنا بھی حاصل تعلم کے اندر ہماری چیزیں آتی کہ یہ خبر ہے، یہ روداد ہے، اس کو کس طرح پڑھنا، پھر ہر ایک سے آپ نے یہ سرگرمی کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ کلاس میں وہ ڈائس پہ آئے گا، اسٹیج پہ سامنے وہ خبر پڑھے، اسے روداد آپ جو ہے وہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ سرگرمی ہر کلاس کے اندر فردن ہر بچے سے آپ نے کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے یہ اشتہارات اخبارات کے کتنے حصے ہوتے ہیں، روداد کس پیج پہ ہوتی ہے، کھیلوں کا جو خبریں کس پیج پہ ہوتی ہے، اس کے بعد اشتہارات کی خبریں کس پیج پہ ہوتی ہے، اداریے کہاں چھپتے، اس کا پھر مدیر کا نام بھی آپ نے بتانا کہ مدیر جو ہے اس کا پتہ، اس کا نام، اس کو خط کیسے لکھنا، یہ ساری چیزیں آپ نے بتلانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔